हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका होस्ट। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री कैसे की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कॉन्ट्रा एंट्री क्रिएट कैसे की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसको समझते हैं, देन हम एंट्री करना सीखेंगे। सबसे पहले क्लिक करेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर। तो यहाँ पे चेक करेंगे हमारा कौन सा वाउचर ओपन है। अदरवाइज हम यहाँ से F4 पे क्लिक करके कॉन्ट्रा वाउचर खोल सकते हैं। अदरवाइज हम शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं F4 दबा के। तो पहले हम समझते हैं कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है, देन हम एंट्री करना सीखेंगे। तो दोस्तों, कॉन्ट्रा एंट्री बेसिकली होती क्या है। कॉन्ट्रा एंट्री वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिसमें कैश और बैंक दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मतलब जो दोनों चीज़ों पे इफेक्ट करेगा, कैश पे भी और बैंक पे भी। फॉर एग्जांपल, हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, तो इसमें कैश भी इन्वॉल्व है और बैंक भी इन्वॉल्व है। या फिर कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, इसमें भी दोनों कैश और बैंक इन्वॉल्व हैं। एंड लास्ट एग्जांपल, हम किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो भी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाता है। तो इस तरह जिन जिन ट्रांजेक्शन्स में आपका कैश और बैंक, बैंक और कैश, या फिर बैंक टू बैंक, कैश टू कैश इन्वॉल्व होती हैं, वो सारी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती हैं। देखो गाइज, ये रहे एग्जांपल्स। देन लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक एंड कैश टू कैश। आप ये सोच रहे होंगे ये तीनों तो ठीक है, लेकिन जो फोर्थ है कैश टू कैश, ये कैसे पॉसिबल है। गाइज, ये भी पॉसिबल है। आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आपको पहले एक छोटी सी टर्म समझनी पड़ेगी, वो क्या, पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश अकाउंट क्या होता है, देन आपको समझ आ जाएगा कैश टू कैश कैसे हो सकता है। हम क्या करते हैं, अपने मेन कैश जो होता है हमारे पास, उसमें से एक नया अकाउंट क्रिएट कर देते हैं पेटी कैश के नाम से। तो उसमें जो भी हमारे डेली के खर्चे हो रहे हैं, जैसे कुरियर के खर्चे, रिफ्रेशमेंट के खर्चे, स्टेशनरी के खर्चे, वेलफेयर एम्प्लॉयज़ के खर्चे, वो सब चीज़ें हमारे डेली उसमें से यूज़ होती रहती हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने मेन कैश में से पेटी कैश में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो गाइस, वही चीज़ है कि कैश टू कैश, अपने मेन कैश से आप दूसरे कैश में ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसको बोलते हैं कैश टू कैश ट्रांजेक्शन। देखो, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, टू फंड दिस अकाउंट द कैश इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेन कैश अकाउंट टू पेटी कैश अकाउंट। रोज के एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए हम इसे ट्रांसफ़र करके चलते हैं कैश को। तो गाइज, अब बात करते हैं कि एंट्री कैसे होगी। हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं, हम तीनों एग्जाम्पल्स की एक एक एंट्री करके देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, दैट मीन्स कैश हमारे पास आ रहा है और बैंक में से जा रहा है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक, कैश टू बैंक, 10,000 हमने विड्रॉ किए, ठीक है गाइस। इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। ओके, देन एक्सेप्ट। देन नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे हम, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक के अंदर, दैट मीन्स कैश डिपॉजिट हो रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है और बैंक में आ रहा है। तो यहाँ पे एंट्री होगी कैश 20,000 टू बैंक। being cash deposited into bank। ओके, देन एक्सेप्ट। एंड लास्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, कि ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, एग्जाम्पल लेते हैं कि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं
कोटक बैंक में से SBI बैंक में, मतलब कोटक बैंक में से ट्रांसफर हो रहा है और SBI में जा रहे हैं 20,000 रुपीज। तो कोटक बैंक को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कोटक में से अमाउंट जा रहा है कितना 20,000, एंड डेबिट करेंगे SBI को बिकॉज SBI में अमाउंट आ रहा है। इसकी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम कोटक टू SBI। ओके देन एक्सेप्ट। दैट्स ऑल गाइज। ये 3 एंट्रियां हैं जो हमने 3 एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, उन तीनों की एंट्री। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।